फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हम आज जानेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या काम कर सकते हैं, कि जैसे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम गेम बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले कहानी शुरुआत होती है 1883 में। तो 1883 में क्या होता है कि चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर बना लेता है, लेकिन अब वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देगा। जैसे हम किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ चलो तुम दौड़ो, खाओ, पियो, ये सब हम इंसान को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन एक मशीन को कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडा लॉरेंस नाम के व्यक्ति ने पहली बार इंस्ट्रक्शन को लिखा। अब उसके आगे क्या होता है ये अब हम देखते हैं। तो 1949 में ये पहली बार असेंबली लैंग्वेज का डेवलप हुआ। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो मशीन से बात करने के लिए सबसे हेल्पफुल लैंग्वेज होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्रिएट कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस को बनाने के लिए इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। In today's time, also assembly language is used real-time programming such as simulation, fighter navigation, time system and medical equipment। ये सारी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे फ्लाइट को नेविगेट करने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारे, आपको पता होंगे, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं वो कंप्यूटर के लैंग्वेज के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। मतलब अगर उसमें कोई प्रोग्राम लिख दिया जाए तो मशीन खुद पे खुद वो काम करने लगते हैं, जैसे लेज़र लाइट ये सब के थ्रू ऑपरेशन होते हैं ना। तो उन सब चीज़ों में मेडिकल इक्विपमेंट में असेंबली लैंग्वेज का बहुत मेजर रोल है। अब हमारा 1952 में आता है ऑटो कोड। ऑटो कोड जो है वो डेवलप किया था एलिक गैलिन नाम के व्यक्ति ने, और इसे कोबोल और फॉर्चून आर द लैंग्वेज रेफर टू एज ऑटो कोड। ये कोबोल और फॉर्चून जो कोडिंग लैंग्वेज है, इसे रेफर किया जाता है ऑटो कोड के द्वारा। द फर्स्ट कंपाइल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पहला कंपाइल, जैसे हम किसी प्रोग्राम को लिखने के बाद हम उसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद वो कंपाइल होता है। तो कंपाइल होने के बाद हमें रन करके हमारा जो आउटपुट होता है वो दिखाता है। तो ये पहला प्रोग्राम था जो कि कंपाइल हुआ था। और उसके बाद हमारा 1957 में फॉर्चून आया, जिसका इस्तेमाल नासा ने भी किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नासा भी इस्तेमाल किया हुआ है वॉगियर 1 में, और वॉगियर 2 में फॉर्चून 5 को इस्तेमाल में लिया गया है। मतलब यहीं पे डेवलप हुआ है फॉर्चून 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय जॉन बक। ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा आता है। आईबीएम एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, मतलब वो कंप्यूटर ही बनाता है, ऐसा समझो आप। आईबीएम जो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है। इट वॉज डिज़ाइंड, ये किस लिए बनाया गया था, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था। जैसे साइंटिफिक कंप्यूटिंग में होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा नंबर को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ से सन का दूरी नापना होता है या फिर कैलकुलेट करना होता है, तो वो सब कामों के लिए ये फॉर्चून 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और ये सब काम में लिया गया था। अब हम देखते हैं उसके बाद 1958 में एल्गन नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था। एल्गन स्टैंड फॉर एल्गोरिदम लैंग्वेज। एल्गोरिदम के थ्रू ये काम करता था। जैसे हम एल्गोरिदम में होता है ना, कोई काम करना है तो उसका, जैसे चाय बनाना है तो पहले चाय पत्ती डालना, पहले गैस पे पानी डालना होगा, फिर उसके अंदर चाय पत्ती, ये सब तो एल्गोरिदम है। उसके बाद हमें कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एल्गोरिदम के थ्रू चलने वाला पहला हमारा एल्गो प्रोग्राम को लिखा गया था। द इनिशियल फेज ऑफ द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो इनिशियल इसी पे बेस्ड है, एल्गो पे। उसके बाद 1959 में आया हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको बिजनेसमैन लोग बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। इन 1997 80% ऑफ वर्ल्ड बिजनेस रन एज कोबोल। मतलब ये बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोबोल नाम का कंपाइलर। तो उसके बाद हमारा 1964 में आया बेसिक। इट स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पस
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, जैसे सिंबॉलिक में क्या होता है, हमारा हैज़ होता है, स्टार होता है, ये सारी चीज़ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये सब पहले बार लिखा गया बेसिक्स में। और इसको बनाया किसने था, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज ने किया था इसको विजुअल बेसिक्स नाम के अपडेट के साथ। और इसका द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वर्जन ऑफ बेसिक वाज को रिटन बाय बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा लिखा गया था। ये सब हमेशा याद रखिएगा, ये सब मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। और लास्ट में हम तो जानने ही वाले हैं कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम गेम बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, तो आप टेंशन मत लेना, पूरा वीडियो को देखना। फिर 1972 में पहला इम्पॉर्टेंट, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, मतलब समझो ये बेस है, इसके बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अधूरा है। ये यहाँ तक कि आज भी इसे हम उतना उससे ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज को। तो इट इज़ ए जनरल पर्पस प्री प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टिल नाउ, अभी तक ये सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सोचो उस जमाने में लिखा गया था। इट कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें सी का ज़रूरत पड़ता है। सी इज़ द मदर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी शार्प, डी, गो, जावा स्क्रिप्ट, लिम्बो, एलपीसी, पर्ल, ये पाइथन, ये सारे लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज अगर है तो वो सी है। काफ़ी बार इंटरव्यू या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या बना सकते हैं। तो 1972 में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था SQL, उसे किसने बनाया था, मेड बाय IBM। 1978 में मैटलैब लैंग्वेज आया था जो कि मैट्रिक्स मैनिपुलेशन के काम आता था। फिर 1983 में C++ ये सारी चीज़ आए। और ये क्या है, फास्टेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था। और यूज्ड बाई एप्पल जो कंपनी है उसने भी अपने एप्लीकेशन बनाने के लिए C++ का यूज़ किया था। और 1990 में हैस्केल नाम का लैंग्वेज आया था जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ में लिया गया था। 1991 में पाइथन, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है और डाटा साइंटिस्ट द्वारा इजी यूज़ करने वाला ये सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। फिर 1995 में जावा आया, PHP आया, जावा स्क्रिप्ट, ये सब का यूज़ हम क्यों करते हैं, यूज फॉर वेब प्रोग्राम, अगर हमें किसी प्रोग्राम को वेब प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए हम जावा का यूज़ करते हैं, PHP का यूज़ करते हैं। फिर हमें अगर एप्लीकेशन बनाना है तो जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जावा स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, जैसे हमें कोई साइट बनाना है, ये सब चीज़ों के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फिर हमारा C# आता है, इससे हम गेम बनाते हैं। जितना भी गेम बनता है, मेजर गेम हम किससे, C# से बनाते हैं, जो कि आया था कब, 2000 में आया था। फिर हम 2009 में गो नाम का लैंग्वेज आया था जिसे डेवलप किया था गूगल ने, खुद डेवलप किया हुआ है ये लैंग्वेज को। तो अगर बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंपनी को में भी ये पूछ दिया जाता है गो लैंग्वेज को। वैसे कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहोगे तो ये भी बहुत ही आसान है, सीख सकते हो। फिर 2011 में कॉटलाइन नाम का एप्लीकेशन आया था, लैंग्वेज आया था, जिसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे हमारे फ़ोन में जो एप्लीकेशन बनते हैं, जैसे मुझे अभी कोई दिमाग में आ ही नहीं रहा है एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सअप, ये सब जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो वो सारे ऐप को बनाने के लिए हम किस लैंग्वेज को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, कॉटलिन नाम का। फिर 2014 में स्विफ्ट नाम का लैंग्वेज आया जो कि एप्पल ने खुद डेवलप किया है। याद रखिएगा हमेशा, उस टॉपिक में हमने देखा था कि एंड्रॉयड ने C++ का यूज़ किया था 1983 में अपना एप्लीकेशन बनाने के लिए, लेकिन आज के डेट में 2014 में उसने खुद का अपना लैंग्वेज बना लिया है। और एप्पल ने खुद बनाया है, क्यों, प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए। बहुत सारा उसे प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है तो प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए उसने खुद का अपना लैंग्वेज डेवलप किया, स्विफ्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको सीखने का कुछ भी मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर और शेयर भी करना।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद।